होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुछ आदिवासियों के मकानों को सेना गिराने आई थी और प्रशासन उनका सहयोग कर रही है। इन गरीबों को उनकी ज़मीनों से भगाया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे किसानों की ज़मीन भी सेना के कब्जे में आने वाली है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सागर कलेक्टर ने एक टीम बनाई, कहा कि गरीबों को उनके घर से बेघर कर दो। साथ ही यह कहा कि किसानों की ज़मीन अगर रक्षा संपदा के हद में आती हैं तो उन किसानों को भी उन ज़मीन से बेदखल कर दो। ये फरमान जैसे ही कलेक्टर ने सुनाया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और 6 पटवारी उस गांव में पहुंचे। सेना साथ में थी, गरीब रोते रहे, प्रशासन कार्रवाई करता रहा। देखिए इस रिपोर्ट को कि बहुत ज़मीन है इस हिंदुस्तान में, कम से कम 2 गज की ज़मीन उस गरीब के हक में रहने दो ताकि वो उसमें अपनी ज़िंदगी बिता सके और उसी में दफन हो सके। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। गरीब अगर प्रशासन के पास मदद मांगने जाए तो आजकल 28 विधानसभाओं में उपचुनाव का बहाना बताकर उनके काम नहीं किए जा रहे हैं। अगर किसानों पर जोर जुल्म करना हो, गरीबों को घर से बेघर करना हो तो प्रशासन पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंच रहा है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना से आई है, जहां आर्मी की रक्षा संपदा जमीन का सीमांकन करने राजस्व विभाग का अमला पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। इसमें 12 आदिवासी परिवारों को जमीन से बेदखल करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही बहुतेरे किसानों की जमीन भी इस रक्षा संपदा के कब्जे में बताई गई। यह किसान आज़ादी के पहले से यहाँ जमीन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मामला आर्मी का है, तब किसी की नहीं चलेगी। नेता और कलेक्टर देशभक्ति जनसेवा पर ही भरोसा करेंगे। गरीब जनता और किसान अगर दुखी हो, बेघर हो तो उससे उन्हें कोई वास्ता नहीं। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव है, ऐसे में आला अधिकारी चुनाव में लगे हैं। बड़े बड़े अधिकारी चैम्बर से गायब हैं। गरीबों की मदद नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि साहब चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इन गरीबों को बेघर करने के लिए इन अधिकारियों को बड़ी फुर्सत मिल गई। कई आदिवासी को तो वैसे ही भूल जाते हैं, वोट जहाँ मिलती है वो तो बोलते हैं गरीबों की सरकार है हमारी। वही तो वो बोल रहा है गरीबों को क्या मिलता है, सब बड़ों में पड़ जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे बच्चों को तो हमें एक ही उपाय दिखा रहा है कि हम सीधी फांसी लगाएंगे, ना जहर खा के मर जाएंगे। हम कुसुम ठाकुर। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? इतने 3 साल से रह रहे। अब क्या समस्या आ रही है? अब इतने जाए परेशानी आ रही कि आर्मी वारी परेशान कर रहा है कि घर घुमसाओ। ठीक है, अब नहीं घुमसा, हम टपरियों में रह रहे हैं तो भैया तो कह रहे हैं हम जीसी चलाएंगे, आप घुमसाओ ना। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हम जो मदद चाहिए कि हमारे लाजे जगह चाहिए है अभी। तो अब हमारे जो तो हमारी समस्या है कि मोदी जी इतनी मदद दे दो कि हमें कहूँ भी प्लाट बता दो तो हमारे तो कब्जा कर लेंगे। यानी इस जगह के बदले कहीं दूसरी जगह? हाँ, कहीं दूसरी जगह दे देंगे। राजकुमार आदिवासी। क्या चल रही समस्या, क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर, अपन को इसकी जानकारी है नहीं कि ये आर्मी की, और ये मोदी सरकार भी क्या है कुटी वगैरह कुछ दे नहीं रहे। ठीक है, उसके अलावा क्या है अपने लिए जगह रहने के लिए है नहीं है, पैसे है नहीं है, अपन किसके यहाँ कब्जा ठोकने जाएं। ये राजस्व विभाग की जगह है। ठीक है, तो अपन ने उसके कारण अपन ने बना लिया था कि अपनी सरकार की जगह है, और सरकार ने एक दोबारा और डाल दिया है कि इसमें अपन के लिए जगह खाली करो इसको। इस देश में ऐसी कई जमीनें हैं जिस पर नेता और रसूख कब्जा कर लें तो उनकी जांचें तक नहीं होती, लेकिन अगर गरीब 8-10 साल से इन जमीनों पर अपनी झोपड़ी बना ले तो सरकार और प्रशासन को बड़ा कष्ट होता है। सैकड़ों एकड़ जमीन आर्मी के कब्जे में है जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन 2 गज जमीन पर बवाल मचा है। वो 2 गज जमीन गरीबों के कब्जे में जो ठहरी,
सरकार लाख दावे करे, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। प्रशासन से तो उम्मीद ही छोड़ दो। यह वो बला है कि अगर कोई गरीब पानी में डूब रहा हो तो प्रशासन उसे बचाएगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रहार करेगा कि वह गरीब डूब कर मर जाए। तो आज की ये कार्रवाई यानी क्या है कि सीमांकन की हो रही है? सीमांकन कार्रवाई इसमें सर जैसे अपने कुछ आदिवासी परिवार निवासरत है जी, पिछले 6-7 साल से, ये इनके लिए फिर कहीं और जगह आवंटित होगी कि ये वो वरिष्ठ अधिकारियों का वो है, उनके संज्ञान में हम बात लाएंगे, रिपोर्ट भी बनाएंगे, रिपोर्ट उनको देंगे। रिपोर्ट में इनका भी चिन्हांकन करेंगे कि कितने ज़मीन पे किसका मकान बना है, क्या है स्थिति, वो हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। आज अगर उनका सीमांकन होता है और जगह अगर जाती है, किसान कहाँ जाएगा फिर? नहीं, सीमांकन किसान का अगर कहीं कोई समस्या आएगी किसान को, तो किसान का सीमांकन भी हम कर देंगे। किसान की ज़मीन जो होगी हमारे ऑन रिकॉर्ड हम वो भी बता देंगे। अभी तो रक्षा भूमि का आदेश जो प्राप्त हुआ है कि रक्षा भूमि की जो सीमाएं हैं उसको चिन्हांकित करके बताना है, तो वो हम बताएंगे। अब तो आज से प्रारंभ हुआ है, अब इसका कह नहीं सकते, 10 दिन भी लग जाएं, 15 दिन भी लग जाएं। कलेक्टर साहब, इस सागर जिले में ऐसे कई पटवारी हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीनों में हेरा फेरी की है। कई शिकायतें हैं, लोकायुक्त की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन सिर्फ जांच चल रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप उन पर कार्रवाई नहीं करते। इन गरीबों पर जुल्म करने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। बाहर प्रशासन, जरा इनको प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार भी करो, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, सितम करते हैं और चैम्बर में बैठकर हंसा करते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।